हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 8 हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है आपका रिप्रेजेंट द नंबर लाइंस ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन, पहला क्वेश्चन है। Numbers on the number line। जैसे पॉइंट फर्स्ट 7/4, पॉइंट सेकेंड है -5/6। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से हम राइट साइड में हमारा प्लस के लिखे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले पॉइंट में F1 में 7 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो हम सभी का डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 कर सकते हैं। डिनोमिनेटर 4 है, तो अब देखो 7/4 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 7/4 रिप्रेजेंट किया। इसी प्रकार से अगर पॉइंट दूसरी लाइन आप ड्रॉ करोगे तो उसमें देखो लेफ्ट साइड माइनस का आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -8। इसी प्रकार से फिर डिनोमिनेटर इसका 6 है, तो आप सभी का डिनोमिनेटर 6 रिप्रेजेंट करो। अब हमें -5/6 रिप्रेजेंट करना है, तो -5/6, क्योंकि माइनस की डिजिट होती है वो रिप्रेजेंट लेफ्ट साइड होती है, प्लस की राइट साइड होती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी आपको क्या रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसी प्रकार से उसमें दिया हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको डिजिट -2/11 -5/11 -9/11 ये रिप्रेजेंट करना है। तो आप ड्रॉ द नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें पता है माइनस के होता है लेफ्ट साइड, तो हम इनको माइनस के करेंगे। और अब ध्यान दो, डिनोमिनेटर सभी में क्या 11 है, तो सभी का डिनोमिनेटर हम 11 रिप्रेजेंट करेंगे। अब पहले नंबर लाइन पे पुट करना है -2/11, तो रिप्रेजेंट -2/11। फिर -5/11 है, तो -5/11। फिर -9/11 है, तो -9/11 रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से हम स्टूडेंट्स कोई भी डिजिट हो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ें, क्या दे रखा है 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन है, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। 3 नंबर क्वेश्चन, राइट 5 रेशनल numbers which are smaller
देन 2। आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर 2 को स्मॉलर देन में। अब ध्यान दो, 2 से आंसर के अंदर आप राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। अब आपका 2 है, 2 से स्मॉलर देन 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, -4, -5। हम इस प्रकार से इसको स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से स्मॉलर माइनस की डिजिट होती है, वो 2 से स्मॉल होती है, इसलिए आप इन्फिनेटिव -6, -7, -8 कितनी भी संख्या आप स्मॉलर देने लिख सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। Find rational numbers between -2/5 and 1/2। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि हमें इसने ये नहीं कहा कि बिटवीन जो नंबर्स है वो मीन मेथड से फाइंड करो, हमें उसमें -2/5 एंड 1/2 के 10 बिटवीन नंबर फाइंड करने हैं। तो ध्यान दो, 16 के अंदर -2/5 एंड 1/2, तो हम दोनों डिजिट का डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए देखो, -2/5 से दूसरी डिजिट का डिनोमिनेटर 2 है, इससे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 5 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, -4/10 एंड 5/10। अब ध्यान दो, हमें 10 डिजिट बिटवीन निकालनी है। 10 निकलेगी नहीं, कैसे? देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो डिजिट कम रहेगी, इसलिए हम फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमारी तरफ से 2 से फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब तक 10 में डिजिट फाइंड करनी है। तो देखो, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता, आंसर वो सेम ही रहता है, क्योंकि जब हम इक्वल टेबल से इसको काटेंगे तो आंसर वही है। अब देखो, -8/20 एंड 10/20। अब इसके बीच की बिटवीन 10 डिजिट फाइंड करेंगे, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20 और -2/20 और -1/20, 0। उसके बाद ध्यान दो, 1/20, 2/20, 3/20। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हम आगे भी इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो बिटवीन डिजिट है, अगर हमें स्टूडेंट्स नंबर लाइन नहीं दी हुई, उसने हमें मीन मेथड का नहीं दिया, तो हम अपनी कोई भी विधि से इसको बिटवीन फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आगे का क्वेश्चन में भी वो क्या कहता है, ध्यान दो स्टूडेंट्स, 5th नंबर क्वेश्चन में भी एंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, तो आप इसी मेथड से 4th की तरह 5th क्वेश्चन होगा, इसको सॉल्व कर सकते हो। और आगे 7th क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि उसमें 3/5 एंड 3/4 है, तो आप बिटवीन इस विधि से भी कर सकते हो,
क्योंकि मैंने पीछे के वीडियो में आपको मीन मेथड से सिखाया था, तो हम बिना मीन मेथड के भी उसमें बिटवीन डिजिट फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। राइट 5 रेशनल नंबर्स greater than -2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो आपको -2 से 5 ग्रेटर देन डिजिट है वो लिखनी है। तो देखो -2 है, -2 से ग्रेटर देन क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। हम इस प्रकार से 5 ग्रेटर देन डिजिट सॉल्व कर सकते हैं। अब बात ये रही स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5th और 7th, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4